है, लेकिन वो कैमरा बेकार है जब तक क्या नहीं हो, कैमरा बेकार है जब तक क्या ना हो, रोशनी नहीं हो। जब भी उसमें फ्लैश जाता है अंधेरे में तस्वीर ले लो, फ्लैश ऑन करके। तो देखने के लिए कौन सी वेव चाहिए? लाइट वेव। तो सुनने के लिए भी हमें एक एनर्जी चाहिए। लाइट वेव एक लाइट एनर्जी है, तो सुनने के लिए जो वेव हमें चाहिए वो है साउंड वेव। तो जो वेव्स होती हैं वो होती हैं दो टाइप्स की, है ना, दो तरह की वेव्स होती हैं। डिपेंड करता है कि उनके जो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है ना। पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है और उससे जो वेव आगे बढ़ती है, अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है या वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो वेव कौन सी होती है? उस वेव्स को बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। और जब पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, जिस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करता है और उसी एक्सिस के अलोंग, उसी डायरेक्शन में, यानी पैरेलल कहा जाएगा, वेव मोशन हो, तो फिर वो वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना भाई। तो अगर एक पार्टिकल अप और डाउन वाइब्रेट कर रहा है और उससे वेव ऐसे आगे जा रही है, तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? ऐसी वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इसमें ये वेव मोशन है और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो परपेंडिकुलर का वर्ड आता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि पहला पॉइंट तो मैंने आपको लाइक जैसे बताया था, या दोबारा आपको पता ही है कि देखो, पहला पॉइंट हमेशा जब आप डिफरेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? डेफिनेशन का बनेगा। डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे वर्ड परपेंडिकुलर का आएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आप क्या करते हैं कि इसके पास एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। जो अपर पार्ट है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि द अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? इज कॉल्ड क्रस्ट। फिर इसी तरह इसका लोअर पार्ट क्या कहलाएगा? लोअर पार्ट कहलाएगा, द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, और फिर आप एक चौथा पॉइंट और बना लेंगे और वो हो जाएगा एग्जाम्पल का। जैसे ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल में वाटर वेव्स हैं, रोप वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। तो आपको एक नाम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, इस तरह ये तो हमारा हो गया ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ट्रांसवर्स वेव के बाद दूसरी वेव कौन सी होती हैं? उसके अगेंस्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? डिस्कस वैसे कर चुके हैं। पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन ही बनता है कि जब वेव मोशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन दोनों एक डायरेक्शन में हों, यानी पैरेलल हों, तो ऐसी वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ऐसे नहीं बनाते, बल्कि उसके लिए हम कैसे बनाते हैं? एक कंप्रेस्ड रीजन होता है और दूसरा रेयरफाइड रीजन होता है। फिर आता है कंप्रेस्ड रीजन, फिर आता है रेयरफाइड रीजन। हाँ बिल्कुल, मतलब देखो, इसको यूँ भी बना सकते हैं कि सिंपल ऐसे जो वेव, जैसे वाईफाई वाली वेव्स होती हैं जो ऐसे फैलती है ना, इस तरह से, ये भी सिंबल है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। लेकिन असल में देखो, जब किसी वेव को बनाते हैं ना, तो एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव को बनाओगे तो उसमें भी एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, यानी एक हाई एनर्जी वाला पार्ट एक लो एनर्जी वाला पार्ट, यूँ समझ लो। तो अपर पार्ट यानी हाई एनर्जी वाला पार्ट कौन सा होगा? जहाँ पार्टिकल जो मीडियम के होते हैं वो करीब करीब होते हैं। ये डेफिनेशन आ गई थी। तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? कंप्रेशन। और वो रीजन जहाँ पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो रीजन कहलाता है रेयरफैक्शन। तो लिहाजा जहाँ ट्रांसवर्स में क्रस्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है? कंप्रेशन। क्या होता है? हाँ, उसका ना, उस हिस्से का नाम क्या है? कंप्रेशन। और जिस तरह ट्रफ होता है तो यहाँ उस हिस्से का नाम क्या है? रेयरफैक्शन। ठीक है भाई। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। दोनों वेव्स हैं, दोनों एनर्जी लेकर जाती हैं आगे, और वेव हमेशा एनर्जी लेकर जाती है, मैटर लेकर
नहीं जाती, इस बात का भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल आपको बताई थी कौन सी? साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स यानी जब हम बोलते हैं तो जो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उसी डायरेक्शन में साउंड वेव फैलती हैं और उसी डायरेक्शन में जाके वो हमारे एयर ड्रम से टकराती हैं। तो ये सारा मामला सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल डायरेक्शंस में होता है। तो ये हमारी कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये बात हमारी एक किस्म का रिवीजन का कंप्लीट हो गया, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद बात करते हैं वेव्स की। मज़ीद दो और टाइप्स हैं, जिस तरह ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको भी टाइप्स कहते हैं और आगे जो आ रहे हैं उनको भी टाइप्स कहते हैं या उनको नेचर भी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ वेव, वेव की नेचर कैसी है, ठीक है। तो वेव, अब जो दो हम अगली वेव्स पढ़ेंगे उनको आप वेव्स की नेचर्स भी कह सकते हैं और वेव्स की मज़ीद टाइप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें पहली वेव कौन सी है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी है मैकेनिकल वेव। देखो